वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री द्वारा मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। इंदौर में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री द्वारा खास चर्चा में बताया गया कि चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी को काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ याद आ रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के बयान पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू धर्म एक अलग चीज है और हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तान में रहता है, वह हिंदू है या किसी और धर्म के। इस बात को राहुल गांधी ने जयपुर की रैली में समझाने की कोशिश की है। बीजेपी की जो पॉलिसी है वह देश को बर्बाद करने वाली है। इनकी नोटबंदी तक फेल हो गई। नोटबंदी से काला धन, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूसरी ओर से आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर में लगातार प्रहार कर रहा है। उनका एकमात्र कहना है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बना देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया वो तो सबके सामने है। इतने पिछले 2 साल 4 साल में वोट के लिए वो कर रहे हैं और हर चीज़ में वो कह देते हैं कि देखिए इसमें भ्रमित करते हैं और पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते हैं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब इस बात को लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस 70 साल, अगर हम, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की नींव यहाँ पे डाली और वो मजबूती के साथ आज उसी की वजह से नरेंद्र मोदी उस लोकतंत्र की वजह से नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी उस नींव की वजह से मुख्यमंत्री नहीं है, वो चोरी से और धोखाधड़ी से चीफ मिनिस्टर बने। ये बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता है कि मंदिर का विकास नहीं हो, लेकिन बस मेरा एक सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी से, आदित्य योगीनाथ से, कि ये सब मंदिरों की बात और भगवान की बात, ईश्वर की बात, ये चुनाव आने के 2-3 महीने पहले क्यों करते हैं? 7 से 7.5 साल से हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने तो आज तक बात नहीं किया। केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं, अभी मथुरा का नंबर आने वाला है, मथुरा भी जाएंगे वो। तो ये चुनाव के पहले क्यों ऐसा करते हैं? तो ये तो इसमें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है इनके इरादों पर। इनके इरादे बिल्कुल साफ़ हैं और इरादे इनके नापाक हैं। और नापाक इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर को याद कर रहे हैं चुनाव के लिए। हमने देखा जब उन्होंने बाबरी मस्जिद कराई, जब मस्जिद की बात, मंदिर की बात करते थे अयोध्या में, तो उस समय चुनाव आने के वक्त करते थे। लेकिन मस्जिद गिरने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगह वो चुनाव हारे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए और देश में भी हारे, आगे चल गए। और इसलिए ये इसको मैं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है। अब वो भ्रमित होने वाली आसानी से नहीं है, भ्रमित होने वाली आसानी से नहीं है। उत्तर प्रदेश के और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये सब किसानों को आप ले लें। अब 1 साल तक तो उनकी दुर्दशा होती है, जाड़े में, गर्मी में और बरसात में, और कोई प्यार नहीं जागा नरेंद्र मोदी जी के मन में किसानों के प्रति। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आए और उनको ये बताया गया कि इसका अगर ये कानून वापस नहीं दिए तो 140 सीटों पर इसका विपरीत असर पड़ने वाला है। उनकी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया, उनके सर्वेस ने बताया, योगी आदित्यनाथ ने बताया, और तब अचानक उनके मन में किसानों के प्रति मोहब्बत जागी और उन्होंने ये काले कानून वापस लिए। मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ा जो पैसेंजर्स उनको नुकसान हो रहा है। जब इन्होंने मुगल सराय का नाम बदला दीनदयाल उपाध्याय, तो मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं बनारस का हूँ, शास्त्री जी बनारस के, मैंने खुद देखा कि वहाँ पे जो हमारे किसान और दूसरे जो आम आदमी टिकट काउंटर पे जा रहे थे और बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ये दीनदयाल उपाध्याय का, हमें तो मुगल सराय जाना है। अब मुगल सराय का नाम तो आदमी तो भोपाल जाएगा, हबीबगंज का मतलब भोपाल है, हम बचपन से सब लोगों ने वही सोचा है। तो ये तो गलत है। इसका कोई, ये भी लोगों को भ्रमित करने का एक मकसद है, और वो हर तरह से एक उन्होंने इस तरह का मुहिम चलाया हुआ है कि जहाँ तक हो सके जो मुस्लिम समुदाय है उन पे प्रहार लगातार होता रहे, और उनसे पे प्रहार करके वो समझते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है,
उस पर वो एक सकारात्मक असर डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदू समुदाय का एक अपना उनका एक सिद्धांत, एक तरीका रहा है, सबको उन्होंने बराबर समझा और हमेशा चलते रहे। इतने लोग आए, पारसी आए, सब हमारे देश में बसते गए और बड़े